उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसको हर उत्तराखंड के युवा को जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं, जितनी भी ये आउटसोर्सिंग और संविदा के थ्रू भर्ती होती थी, अभी धामी सरकार ने दोस्तों इस सब में रोक लगा दी है, पूरी तरह से इसको बंद करा दिया है। एक बेरोजगार युवा होने के नाते सोचो, ये मेरे लिए खुशी की बात है या दुख की बात है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। खंड में सरकारी नौकरी एक साल तो दोस्तों विज्ञप्ति निकलने में लग जाती है, यहाँ 1-2 साल पेपर होने में लग जाते हैं। पेपर होने के बाद बाई चांस अगर पेपर लीक हो गया, कोर्ट उसमें स्टे लगा देता है, फिर कोर्ट में कार्रवाई होती है, कोर्ट में सालों साल कार्रवाई चलती है। कार्रवाई चलने के बाद जब पता चलता है कि हाँ वाकई में दोस्तों इसमें धांधली हुई थी, तो सरकार क्या करती है, उस पेपर को रद्द करवा देती है। 4-5 साल आदमी की इसमें जल्दी निकल जाते हैं। अच्छा, जो बेचारे आउटसोर्सिंग के थ्रू जॉब में लगे हुए थे, कम से कम आपको बता दूं उत्तराखंड के अंदर 50,000 लोग ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग डेली वेजेस संविदा के थ्रू जॉब कर रहे हैं। उनको कम से कम आउटसोर्सिंग के थ्रू रोजगार तो मिल रहा था, कुछ तो काम मिल रहा था। अब सरकार ने क्या कहता है, वो भी बंद करवा दिया है। मेरा ये कहना है कि जितने भी आउटसोर्सिंग के थ्रू जॉब कर रहे हैं लोग, क्या कहते हैं, बाद में परमानेंट होने की मांग करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये सब कुछ बंद कराया जा रहा है। अब आप खुद सोचो कि 10 से 15 साल आदमी जॉब कर रहा है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, अब 15 साल के बाद तुम उसको जॉब से हटवा रहे हो, बस सैलरी क्या है, कम मिलती है। अब वैसी सैलरी में आदमी एक उम्मीद लगा के बैठता है कि हाँ कुछ सालों के बाद आने वाले टाइम में वो सरकारी हो जाएगा, तब वो जॉब कर रहा होता है। अब उसके बाद भी अगर आप उसको हटा दोगे तो उनकी भी मांग रखना जायज़ है। बेरोजगार युवाओं का भी कहना सही है, जो सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह दोस्तों सरकारी नौकरी ना निकालने के बजाय आप आउटसोर्सिंग और संविदा के थ्रू किसी को भी कम वेतन में वहाँ रख दे रहे हैं। अब ये सारा कुछ करा धरा सरकार का ही है। सरकार ने पहले अपने पैसे बचाने के चक्कर में संविदा में लोगों को रखा गया। अब वही जब संविदा में लोग आंदोलन में आ गए, आंदोलन आने के बाद वो कह रहे हैं कि उनको परमानेंट करो। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उतने सारे लोगों को एक साथ में परमानेंट कैसे कर दें। अंड का एक आंकड़ा बता दो दोस्तों, जिसके तहत पता चला है कि 67,000 पद हैं जो विभागों में खाली है सरकारी। अगर सरकार उनमें दोस्तों जॉब निकालती, उनको भरती, तो इतने हजार बेरोजगार जो युवा है वो तो वैसे जॉब में लग जाते हैं। टाइम में दोस्तों सरकार क्या निर्णय लेती है और अब कितनी भर्ती सरकारी, कितने फॉर्म निकालती है सरकार, वो भी देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है दोस्तों इस सारे सरकार के फैसले के बारे में, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।